हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टू वंस अगेन एक बार फिर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेक्स्ट आर्टिकल, जिसके अंदर अब तक अपन ने क्या कर लिया, एक रॉड का कर लिया और एक रेक्टेंगुलर लेमिना, एक आयताकार पटल का कर दिया। देखो पटल लेमिना इंग्लिश में बोलते हैं, लेमिना हिंदी में बोलते हैं पटल। इसका मतलब क्या है, एक प्लेन तरीके की प्लेट होगी। अब वो चाहे रेक्टेंगल हो सकती है या त्रिभुजाकार हो सकती है। तो सेकंड में क्या है, यही है, एक समान त्रिभुजाकार पटल, मतलब कोई ट्रायंगुलर लेमिना है, कोई ट्रायंगुलर क्या है, लेमिना है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसकी किसी आर्म के रेस्पेक्ट में, उसकी किसी आर्म या एज के रेस्पेक्ट में क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा बेटा आप इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर लेमिना है, ये कोई ट्राइंगुलर लेमिना है। दिस बी एनी ट्राइंगुलर लेमिना, से ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री से क्या होती है, स्मॉल ए होती है। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होती है और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। अच्छा, इसकी जो हाइट है, ये जो टोटल हाइट है इसकी, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ये जो हाइट है इसकी टोटल, वो है स्मॉल पी हाइट। कितनी हाइट है बेटा, स्मॉल पी हाइट है। एक तरीके का लेमिना है। लेमिना मतलब कोई सॉलिड है, कोई प्लेट है, वो भी कौन सी प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है। कौन सी प्लेट है बेटा, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। तो ये अपने पास दे रखी है। तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट बीसी, किसी एक आर्म अबाउट बीसी के रेस्पेक्ट में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा। तो सबसे पहले मास मान लीजिए, मास ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना इज कैपिटल एम। लेट मास ऑफ लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना का मास कितना मान लिया बेटा, कैपिटल एम। एरिया कैसे निकालोगे, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो AP/2। ये आ गया मेरे पास इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसको एक छोटी छोटी इस तरीके से काटा, छोटी छोटी प्लेटों में काट लिया। अब जैसे ये कोई ट्रायंगुलर लेमिना है, अब आप जब काटोगे तो किस तरीके से कटेगा, जब ऐसे काटोगे तो वो एक रॉड की फॉर्म में कटेगा। किसकी फॉर्म में कटेगा, स्ट्रिप या रॉड की फॉर्म में। तो मैंने एक रॉड दिखा रखी है जो आपको नजर आ रही होगी। इज दैट क्लियर, कि ये मेरे पास, आपके पास कोई ट्रायंगुलर है, प्लेट है, कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, और अगर आप इसे ऐसे काटोगे तो कैसे कटेगी, ये स्ट्रिप की फॉर्म में कटेगी। किसकी फॉर्म में कटेगी, स्ट्रिप की फॉर्म में। एक ऐसी स्ट्रिप को दिखाया गया है जिसे ऊपरी सिरे से जो हाइट है इसकी x है, मोटाई कितनी है इसकी, डेल्टा x है। मोटाई कितनी है बेटा, डेल्टा x है। और है कौन सी है, मान लीजिए आप पी क्यू हो गई है स्ट्रिप। अब मैं अगर एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, पी क्यू, और चौड़ाई कितनी है इसकी, डेल्टा एक्स। तो पी क्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है कि नहीं है। एरिया पी क्यू एंड चौड़ाई कितनी, सॉरी, एरिया कैसे आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई पी क्यू एंड चौड़ाई कितनी है उसकी, डेल एक्स, देन लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो गया मेरे पास। अच्छा, और बढ़ते हैं आगे ना। तो अब पी क्यू निकालना है। देखो आपको एक बात यहां से पता लग रही है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए पी क्यू। ये जो ट्राइंगल है ए बी सी एंड ए पी क्यू, ये समरूप हैं। ये समरूप का मतलब सिमिलर ट्राइंगल है। कौन से ट्राइंगल है बेटा, सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल में एजेस का रेशो सेम होता है। तो देखो पी क्यू, इस वाली का पी क्यू, ए पी क्यू, इस छोटे वाले त्रिभुज का पी क्यू, और इसका कौन आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल का कौन आएगा, बीसी। तो पी क्यू अपॉन बीसी इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कौन सी है बेटा, एक्स, और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट कौन सी है, पी। तो यहां से पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बेटा कितना आ जाएगा, यहां से एक्स पी इंटू बीसी। बीसी का मान कितना है, ए।
तो पी क्यू है, तो एरिया फाइनली कितना आ गया, पी क्यू। पी क्यू मतलब एक्स ए बाई पी इंटू डेल्टा एक्स। ये एरिया आ गया स्ट्रिप का। ये एरिया किसका आ गया बेटा, स्ट्रिप का। फिर वही जो अपन एक के नियम लगाते हैं सिंस एंड देयरफॉर वाले। सिंस क्योंकि मास ऑफ हाफ एपी एरिया, मतलब इस टोटल एरिया का मास कितना है, कैपिटल एम। देयरफॉर इसीलिए पर यूनिट एरिया मास ऑफ पर यूनिट एरिया मतलब देखो एपी बाई 2 क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना है, एम। तो एक काम का कैसे निकालोगे, इसका भाग दे दो, इसका भाग दे दो, तो एम में भाग दे दो कितने का, हाफ एपी का। तो हाफ एपी का भाग दिया तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2m अपॉन एपी। ये तो पर यूनिट एरिया आ गया, मतलब एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया इतना। आपको कितने क्षेत्रफल का चाहिए, स्ट्रिप का द्रव्यमान निकालना है, तो मैं बोलूंगा मास ऑफ स्ट्रिप। इसीलिए मास ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का मास कैसे आएगा भाई, एकांक क्षेत्रफल का जब इतना है तो इतने क्षेत्रफल का कैसे आएगा, मतलब इतना क्षेत्रफल स्ट्रिप का ही तो है, पट्टी का ही तो है, तो पट्टी का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 2m अपॉन एपी एंड मल्टीप्लाइडेड बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, x ए पी इंटू डेल्टा एक्स। तो कुछ कर जाएगा, a से a कट जाएगा, तो मैं इसे आगे लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। इक्वल टू, तो कितना नीचे पी स्क्वायर आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है 2mx एंड डेल्टा एक्स। ये मास आ गया कितना, इतनी सी स्ट्रिप का, समझे आप। तो पूरा ट्रायंगुलर लेमिना था, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काटा उसे, एक स्ट्रिप का मास मैंने निकाल लिया। कितना मास आया बेटा इसका, 2mx डेल्टा एक्स अपॉन पी स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, सेम प्रोसेस है। अब मैं इसे एक बार बेटा मिटाता हूं, ठीक है, ऊपर से मिटा देता हूं मैं, आप लोग देखिएगा। अब मास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, कितने का, इतने से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बीसी देख लो। क्या बोलोगे आप यहां से, अब आपको मास आ गया तो मतलब इस पार्टिकल का मास पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, वीसी के रेस्पेक्ट में। तो मैं लगूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप पीक्यू स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रेस्पेक्ट में बेटा, अबाउट बीसी, बीसी के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रूल क्या कहता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो मास कितना है, स्ट्रिप का मास ये निकाल लिया आपने, 2 कैपिटल एम एक्स डेल्टा एक्स बटे पी स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, इतनी, ये डिस्टेंस है। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, टोटल पी ये एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, पी माइनस एक्स। तो बीसी से डिस्टेंस कितनी आ गई, पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, पी क्यू का आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, बीसी के रेस्पेक्ट में। आपको टोटल चाहिए, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर दो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इंटीग्रेट कर दो इसका, कितना, 2m x पी स्क्वायर पी माइनस एक्स का स्क्वायर, डेल एक्स चेंज इन डी एक्स, डेल एक्स किसमें चेंज कर दिया, डी एक्स में, और पूरा कॉपी कर दिया ये। अब लिमिट आएंगी एक्स की, जो डी के साथ होता है उसकी लिमिट आएंगी एक्स की। एक्स का मान कहां से परिवर्तन है, ऊपर से बढ़ रहा है, नीचे तक कितने तक, पी तक। ऊपर कितना है, 0 से कितने तक आ रहा है आंसर इसका, पी तक बेटा। तो लिमिट कहां से लगा दी, 0 टू पी तक, बस आंसर। इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा आंसर, एक बार दोबारा सुन लो। इंटीग्रेट कहां किया, ए से लेकर के यहां तक बढ़ते गए और बी तक इंटीग्रेट कर दिया। ए पर कितना, एक्स का मान 0, नीचे बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, पी हो रहा है। एक्स आप ऐसे नाप रहे हो तो पी हो रहा है इसका आंसर। बस अब इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो देखिएगा, अब मैं नीचे मिटा देता हूं, मेरे काम का नहीं है, सारा मिटा देता हूं मैं नीचे। अब तो बस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है बेटा।
जस्ट 1 सेकेंड। अब तो बेटा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिएगा मिटा देंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो बाहर कौन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 0 से p x, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड dx। तो x तो रह जाएगा, बाहर जो निकला वो निकाल दिया। अगले स्टेप में 2m p स्क्वायर 0 से p x, इसको खोल दो एक बार, p माइनस एक्स का स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2px और ये dx। अगले स्टेप में 2m बाई पी स्क्वायर, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, तो p स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2px स्क्वायर एंड dx। ये x क्यूब, ये एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करते हैं बेटा इसका, 2m अपॉन पी स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो। देखो p स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4/4 और 2p एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू p। तो जब लोअर लिमिट रखोगे तो 0 0 0, लोअर लिमिट गायब, अकेली ऊपर अपर लिमिट आंसर देगी। तो 2m अपॉन पी स्क्वायर, p रखा तो p की पावर 4/2 प्लस p की पावर 4/4 और p की पावर क्यूब, p की पावर 4, मतलब 2p की पावर 4/3। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब ऊपर इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, या साइड में कर देते हैं कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन हम अपन साइड में कर देते हैं। यस प्लीज देखिए कैलकुलेशन आ गई इसकी। तो एलसीएम आएगा नीचे से, 4 3 12, 12 आ रहा है एलसीएम। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है, 12। दैट्स विल बी इक्वल्स टू, तो देखो 2m p स्क्वायर, नीचे एलसीएम आ गया 12। अब देखो 2 छिक्के 12, तो कितना हो जाएगा 6p की पावर 4। ठीक है, ये 4 3 12 मतलब 3p की पावर 4, और कितना आ रहा है 3 चौक 4 दूनी 8 माइनस 8p की पावर 4। ठीक है, 2m p स्क्वायर, नीचे 12, ऊपर देखो 9 में से 1 गया तो p की पावर 4, तो इससे कट गया p स्क्वायर और एक कटा 2 छिक्के 12, तो आंसर कितना आ रहा है m p स्क्वायर बाई 6। तो ये बेटा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू।